चलो भाई, क्या ये संविधान सम्मत है? अरे संविधान आप पढ़िए पहला, संविधान 14, 15, 26 क्या बोलता है आर्टिकल उसका? मैं कह रहा हूं ये क्या संविधान रिलीजियस सम्मत है? मेरा प्रैक्टिस जो है सवाल ना, प्रश्न ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब हमारा है, आप ये संविधान सम्मत है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगेंस्ट में जा रहा है ये बिल। अरे क्या आप तो पहले सवाल तो करिए बराबर का, आपका सवाल में ही गड़बड़बाजी है। सवाल क्या है आपका? ये संविधान सम्मत है वक्फ बोर्ड? असंवैधानिक है मैं बोल ये रहा हूं संविधान आपको। सम्मत है वक्फ बोर्ड? ये वायलेशन है। वक्फ बोर्ड संविधान के दायरे के अंदर ही चलता है। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट में काफी जगह पे बीजेपी की सरकार है, जो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। मैं सब यूपी के प्रश्न अंदर क्या आज पूछ रहा भी हूं? जो क्या वक्फ का संविधान ट्रिब्यूनल सम्मत है? है, ये उनकी संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, लेकिन आप उसके अंदर चाहते हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, वक्फ को एक स्पेशल ट्रीटमेट हो, जो किसी की जमीन पर, किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर अपना हक ऑलरेडी उसका स्पेशल एक्ट है, बेशुदा जता सके और उसके बाद निर्णय भी हम ही ले कि वो ठीक है कि नहीं है। इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में फैसला आप करेंगे या मैं करूंगा? जी रिजवान, तो गलत तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वक्फ का एक्ट जो है उसको लेकर जब सरकार उसमें एक बदलाव की बात कर रही है तो उसको लेकर बवाल क्यों मच रहा है? क्या हक मारा जा रहा है आप लोगों का, आपको लग रहा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देख लीजिएगा बीच में कोई ना बोले। जी कोई नहीं बोले। पहली चीज, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो अमीश इस मारे नहीं आया था क्योंकि उस छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा। पहली चीज। दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब यह बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है, एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे जमीन वक्फ को मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जैसे हर टाइटल सूट में होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा है जो पुराने चित परिचित लैंड ग्रैबर्स है वो दूसरों को कह रहे कि जमीन हड़पने का प्लान बनाया जा रहा है। अफजाल अंसारी की पार्टी ये कह रही है। उनसे पूछ लीजिए कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आज की तारीख में वक्फ में है, कमाई कितनी होती है? 200 करोड़ से कम।
और सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर 9th जेपीसी रिपोर्ट ने कहा कि किस प्रकार से ये लूट मची हुई है। आज मैं केवल 2 सवाल पूछ के छोड़ना चाहता हूं। 10 ऐसे बड़े संस्थान बता दे, ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं ना, जो वक्फ चलाता है और उसमें फ्री ट्रीटमेंट मुसलमानों को देता है बिना कोई 1 रुपया लिए इसी वक्फ की जमीन पर। और दूसरी बात उन्होंने कहा, इनके एक सांसद ने, जी बोलिए एक लास्ट वक्त इनके सांसद ने कहा कि सड़कों पर आ गए तो ये क्या गलत है इसमें, ये तो संविधानिक तरीका है। भाई ये तो वही लोग हैं ना जो सर तन से जुदा को भी ठीक बोलते हैं, जो कहते हैं कि बैलेट नहीं बुलेट से फैसला होगा। तो अब वो सड़कों पर बांग्लादेश टेम्पलेट, अभी तो हम देख ही रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी टेम्पलेट को स्वीकारा है, मणिशंकर अय्यर ने भी स्वीकारा है, तो मुहिबुल्लाह नदवी जी ने भी वही टेम्पलेट अपनाया है कि सड़कों पर न्याय होगा, सड़कों पर। अजीज खान रिजवान की बात का भी जवाब और शहजाद की बात का भी जवाब। 40 सेकंड्स अजीज खान। देखिए अमीज भाई, देखिए इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, ये कहां से किस चीज को कहां पर जोड़ते हैं। देखिए इनकी नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। और देखिए रिजवान साहब, ये जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, एक भी फायदा आप बता दीजिए। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? के फायदे के लिए आना चाहिए, देश के फायदे के लिए आना चाहिए। एक सेकंड अजीज खान, बिल वक्फ बोर्ड के मुनाफे के लिए आया या देश के मुनाफे के लिए आए? 10 सेकंड। बिल किसके लिए आता है? देश के फायदे के लिए। अमीज भाई, अभी शहजाद ने कहा, ठीक है, आपके 40 सेकंड में रिजवान कुछ कहना चाहते हैं। 10 सेकंड रिजवान अहमद, 10 सेकंड रिजवान अहमद, 10 सेकंड। अरे सुन ले सर, मुझे 10 सेकंड दे दें, बात कर ले। मैं आपको मौका दे रहा हूं अजीज भाई, मौका दे रहा हूं आपको। रशीदी साहब भी बचे हुए हैं अभी बोलने के लिए, बोलिए। अरे अजीज भाई बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, मैं नहीं बताऊंगा। जवाब अजीज खान, जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नियत ठीक थी। आज आपकी नियत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। आप अपना चाहते हैं, वो चाहते हैं, नियत गलत है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। वक्फ एक्ट से तो छेड़छाड़ तब भी हुई थी ना। और सुनिए, नहीं तो वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ तो तब भी हुई थी। अरे सर सुन लेना, सर सुन लेना। नहीं, अभी आपके सांसद ने बोला, ये किसी और ने नहीं बोला। सपा के सांसद ने बोला कि इस्लाम से भी तकलीफ है। ये सोच पर सवाल है। नहीं, ये मतलब तब वक्फ के एक्ट में जब छेड़छाड़ हुई थी तब वो छेड़छाड़ नहीं थी, अब ये छेड़छाड़ है। ओके रिजवान अहमद, 10 सेकंड रिजवान। अमीज भाई 10 सेकंड जी दिए रिजवान अहमद, दिए 10 सेकंड जी। अमीज भाई, इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है अजीज भाई? देखिए ये अजीज खान, जब रामलला के टाइटल सूट की बात थी तो वो केस अदालत में लड़ा गया, वो कोई बोर्ड में थोड़ी लड़ा गया। तब प्रश्न यही है कि ये स्पेशल स्टेटस क्यों चाहते हैं, ये कश्मीर की तरह 370 वाला स्टेटस क्यों चाहते हैं हम वक्फ बोर्ड के अंदर? लगता है आवाज। ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? आवाज गई। ओके, मजा आया।